दिया या रियाद में अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आपने क्या क्या करना है। पहले मैंने नजम पर वीडियो बनाई थी कि आपने जो एक्सीडेंट रिपोर्ट कैसे करना है, फिर तकदीर यानी कि कार डैमेज असेसमेंट जो है ना वो आपने कैसे करवाना है, आज उस पर बात करने वाले हैं। अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग, उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने एक्सीडेंट को रिपोर्ट कैसे करना है। अभी फिर थोड़ा सा बताता जाता हूँ। नजम की एप्लीकेशन आप लोग के पास होनी चाहिए, NAJM, ठीक है। जस्ट सिंपल रिपोर्ट एंड एक्सीडेंट करें, गाड़ियाँ उधर ही खड़ी रहने दें। अल्लाह ना करे पीछे से कोई हैवी ट्रैफिक है तो गाड़ियाँ फिर अपने साइड पर लेकर जानी है। चाहे एहतियातन पहले पिक्चर्स ले लें कि जैसे जो आपके पास एंगल्स हैं वो सेफ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपने पिक्चर्स तो अपलोड ही करनी है बाद में भी, तो फिर आपने रिपोर्ट एंड एक्सीडेंट करना है, अपनी लोकेशन ऑन करनी है, फ्रंट बैक जो है नंबर प्लेट वो पिक्चर्स अपलोड करनी है, फिर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो अपलोड आपने करना है। तो ये सेम प्रोसेस दूसरे बंदे ने भी करना है, ठीक है। दोनों गाड़ियों वाले करेंगे तो आपस में सिंक होगा, तो फिर नजम के पास डाटा जाएगा, तो फिर वो सारा प्रोसेस आगे करेगा। तो जी ये तो हो गया कि आपने एक्सीडेंट रिपोर्ट कैसे करना है। लास्ट वीडियो में मैंने ज़रा डिटेल में बताया था। अब भी आपने क्या करना है भाई साहब, जब आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, नजम ने आपको एप्लीकेशन दे दी, तो फिर अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस जो है ना उसका नाम है तकदीर। ये कोई अपनी वो वाली तकदीर नहीं है, ये तकदीर मतलब कार डैमेज असेसमेंट, कि आपका डैमेज कितना हुआ है उसकी असेसमेंट जो है ना एक प्रॉपर सेंटर बना हुआ है, वहाँ लेकर जाते हैं गाड़ियाँ, ठीक है। वहाँ पर फिर वो असेसमेंट सारी करते हैं। तो आपने फिर इसके लोग यहाँ पर कहते हैं उसको तकदीर करवानी है। किसी से भी पूछोगे ना वो कि हाँ तकदीर करवा ली, तकदीर करवा ली, तो परेशान नहीं होना कि भाई तकदीर क्या है। तकदीर ये है कार डैमेज असेसमेंट। तकदीर का तो आपको समझ में आ गया। अब आपने प्रोसेस कैसे करना है। नजम जब आपको ना रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट कैसे देगा, जब वो अपलोड करेगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। वो आपने मैसेज ओपन करना है, आपको PDF फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF फाइल को आपने लेकर जाना है तकदीर सेंटर। आप एग्ज़िट 18 जो बनता है रियाद में, ठीक है, उस तरफ जाएंगे तो आपको तकदीर गाड़ियों का, जो छोटी गाड़ियों का लहदा है, बड़ी गाड़ियों का लहदा है, आपने जस्ट सिंपल गूगल मैप पर लिखना है तकदीर, TAQDER, तकदीर लिखना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने भाई साहब वो सेंटर आ जाएगा। तो आपका काम है उधर पहुँच जाए। उधर रश बहुत होता है, हर टाइम ही रश होता है। ट्राई करें गर्मियाँ जब भी हों तो ऐसे भी अपने गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना, अगर गाड़ी चलने के काबिल है। अगर नहीं चलने के काबिल है तो फिर आपने भाई साहब वो जो गाड़ी कैरी करके लेकर जाते हैं ना ट्राला सा, उसको मुझे अरबी में नाम नहीं आता ठीक है। तो वो जो टो करके लेकर जाता है ना, आपने उस पर गाड़ी लेकर जानी है। अब जब उधर आप चले गए तो उधर आपने करना क्या है इस पर बात करते हैं। उधर बहुत लंबी लाइन होगी, आपने लाइन में लग जाना है, आपकी बारी का इंतज़ार करें। गाड़ियाँ चलती जाती हैं स्लोली स्लोली और दस्ती क्लियर करते जाते हैं। अच्छा जी, जैसे आप अंदर जाओगे, अगर आपकी गलती 0% है, मैं अपना केस बताऊंगा आपको, ठीक है। किसी और को कुछ पता है तो वो बता देना कमेंट्स में। मेरे केस में गलती मेरी 0% थी, तो मेरे माइंड में था कि इनकी कुछ फ़ीस होगी, लेकिन उनकी कोई, मेरे से भाई उन्होंने कोई फ़ीस नहीं दी, ठीक है, क्योंकि मेरी इंश्योरेंस ने पे की होगी, या जिस बंदे की गलती थी उसकी इंश्योरेंस ने पे की, ठीक है। मुझसे कुछ 1 रुपया नहीं लिया। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर आपकी गलती 0% है, आपकी इंश्योरेंस है, तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप जाएं, ठीक है। पहले जैसे आप इंटर होंगे बहुत सारी लाइनें लगी होती हैं। आप सबसे पहले काम पेमेंट करना, वो देखेगा, आपने उसको मैसेज दिखाना है, जो नजम वाला मैसेज है, आपने वो मैसेज दिखाना है। अगर आपकी कोई पेमेंट बनती हो तो आपसे पेमेंट लेगा, अदरवाइज़ आपसे पेमेंट नहीं लेगा। तो फिर उसने कहना भाई जो ना उनका एक छोटा सा प्रोसेस है कि वहाँ गाड़ी खड़ी करो, ठीक है। उसके अंदर जैसे आपने गाड़ी खड़ी करनी है लाइन के अंदर, उसने आना है आपके चारों तरफ से, उसने पिक्चर्स ले लेनी है, आपने उसको बताना है आगे जाकर ना कि कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है। ये ना हो कि जहाँ डैमेज हुआ है वो पिक्चर ही ना खींचे, तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। आपने उसको एग्जैक्ट बताना है, और ये ना हो कोई आपका कुछ रह ना जाए। तो जैसे ही आप उसको बता दोगे ना, वो सारी पिक्चर्स लेगा, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर सारा आपका काम हो जाता है वहाँ भी। ये पिक्चर्स खींचने के बाद भाई लोगों फिर उसने ना क्या करना है, उसने भी अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी है। तो वो आपका पूरा का पूरा जो है ना असेसमेंट करके बता देता है कि भाई इतना आपका जो है ना कॉस्ट बनी है, इतना आपका डैमेज हुआ है, इतना इसके ऊपर ख़र्चा आएगा, इतना रिपेयर का ख़र्चा आएगा। क्योंकि वो कॉस्ट जो है ना शेयर करनी होती है इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ। इस कंप्लीट होने के बाद आपको फिर मैसेज आएगा, ठीक है। वो मैसेज आएगा, उसके अंदर आपकी रिपोर्ट होगी। आपने PDF रिपोर्ट जो भी है डाउनलोड कर लेनी है। उसके अंदर लिखा होता है कि कितना जो है ना नुकसान हुआ है, कितना इस पर ख़र्चा आना है, वो सारा कुछ लिखा जाता है। फिर अगर आपकी अपनी गाड़ी है, ठीक है, लीज़ पर गाड़ी नहीं है, तो जो भी आपका पैसा बनता है ना, वो आपकी जो कंपनी है वो आपको ट्रांसफ़र कर देगी। तो आपका काम है कि अपनी गाड़ी रिपेयर जहाँ से मर्ज़ी करवाएं, वहाँ से फतूरा बनाएं, और जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी है उधर ऑप्शन बना होता है क्लेम का ना, वहाँ अपने क्लेम के ऑप्शन में जाकर जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो आपके जितने और बैंक अकाउंट देना होता है,
तो आपकी जो भी पेमेंट बनती है ना वो कुछ दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है। कि गाड़ी लीज़ पर है तो फिर भाई लोगों आपने क्लेम्स में जाना है, ठीक है। वहाँ पर क्लेम्स में जाके मोबिलिटी में जाएँ जो गाड़ियों की होती है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको ना अल शामिल मतलब जो नई गाड़ी होती है ना उसका अल शामिल मतलब कि दोनों तरफ की उसकी इंश्योरेंस होती है। अल शामिल में आपने जाना है, वहाँ पर देखिए मेरा तो पहले क्लेम बना हुआ था, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपस में सिंक होता है। वहाँ पर क्लेम करा था, जस्ट आपने जो है ना क्लेम को करना था कि आप उसको क्लेम कर रहे हैं, आपने क्लिक करना है तो वो आपकी रिपोर्ट जो है ना आगे जनरेट हो जाएगी, उनके पास चली जाएगी। फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपको वो ना फिर उसके बाद एक वर्कशॉप असाइन करेंगे। अगर आपकी गाड़ी लीज़ पर है तो फिर आपको वो वर्कशॉप असाइन करेंगे, फिर आपको पैसे शैसे नहीं देंगे। आपने जाना है तो ठीक है, जो भी आपको वर्कशॉप साइन करें आप उधर जाएँ, आप अपनी गाड़ी दें और फ्री सर्विस भी होती है, आपकी गाड़ी उठाकर ले भी जाएंगे, उधर अपनी गाड़ी जमा करवाएं और कुछ दिन वेट करें। जितने दिन का काम है वो आपको बताएंगे, मैक्सिमम एक हफ़्ता तो लगना ही लगना होता है। अगर नॉर्मल कोई नुकसान हुआ है, अगर ज़्यादा नुकसान वाला ना करे फिर भाई टाइम ज़्यादा लगता ही लगता है। तो इसके अंदर अंदर आपको फिर आपकी गाड़ी रिपेयर होने के बाद मिल जाती है, वो आपको बता देते हैं कि भाई आओ गाड़ी अपनी ले जाओ। तो ये वो प्रोसेस है कि जो तकदीर और इंश्योरेंस, ठीक है, इस तरह आपकी गाड़ी भी रिपेयर हो जाती है। शॉर्ट सी समरी आप लोगों को मैं बताता हूँ, दोबारा फिर शॉर्ट सी समरी आप लोगों को देता हूँ। अल्लाह ना करे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, नजम के बाद क्या है अगला प्रोसेस, तकदीर। नजम का जो मैसेज आएगा उसको आपने ओपन करना है, रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तकदीर चले जाना है, वहाँ पर वो मैसेज दिखाना है आपने, ठीक है। अगर आपकी पेमेंट बनती हुई तो ले लेंगे, नहीं बनती होगी तो आपकी गाड़ी की पिक्चर्स लेंगे चारों तरफ से अच्छे तरीके से, ठीक है, और आपको एक रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट आपको मैसेज आएगा, वैसे रिपोर्ट नहीं देंगे, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आ जाता है, 1-2 दिन भी लग जाते हैं। आपको मैसेज आ जाएगा, आपने वो जो रिपोर्ट है भाई वो लेकर जानी है आगे अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए। अगर आपकी गाड़ी लीज़ पर है तो आपने क्या करना है, क्लेम इंश्योरेंस करनी है, वहाँ खुद ही क्लेम आपका बना होगा शामिल में, मेरी लाइक तावनिया थी तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी जो है आपकी अपनी है, ठीक है, फिर आप थर्ड पार्टी अगर आपकी इंश्योरेंस ली हुई है तो आप वहाँ पर अपना जाएँ, क्लेम करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, बैंक अपलोड करें, आई बैंक अपलोड करें और आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो क्योंकि हम चलते फिरते रोड पर हैं, गाड़ियाँ भी हमारी चलती भी रहती हैं, तो मसले मसाइल हो जाते हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या प्रोसेस करना है वो मैंने आपको बताया। और अगर आपको कोई इशू हो, कोई समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लेना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।